एक वीडियो में रिएक्ट सीखेंगे, जितना ज़रूरी है उतना सीखेंगे फास्ट ट्रैक पर। तो बिना टाइम पास करे शुरू करते हैं। हम देखेंगे व्हाट इज़ रिएक्ट, फिर इंस्टॉलेशन देखेंगे वीट के साथ। फर्स्ट चीज कैसे करते हैं वो देखेंगे। रिएक्ट में JSX क्या होता है वो पढ़ेंगे। दो ही स्टेट्स पढ़ेंगे, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। एक्चुअली हुक होना चाहिए यहाँ पर। दो ही हुक सीखेंगे रिएक्ट के, जो होता है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। उसके बाद रिएक्ट में ये कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, जो आपने C++ में देखा होगा, वो कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। रिएक्ट में कंपोनेंट्स कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। उसको रीयूज़ कैसे करेंगे प्रॉप्स की हेल्प से, वो भी हम देखेंगे। फिर रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और टेलविन का मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा, और एक स्मॉल छोटा एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी ऑल दीज थिंग्स, और मैं यहाँ पर आता हूँ और फटाक से मैं रिएक्ट का एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। प्रोजेक्ट बनाने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रिएक्ट इज। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। जो किसने बनाई थी? जो बनाई थी फेसबुक ने, अराउंड 2015 के आसपास। और अभी रिएक्ट का 20 वर्जन, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब रिएक्ट का 20th वर्जन चल रहा है। क्यों यूज़ होता है? बहुत लाइट वेट होता है यूज़ करने के लिए, और सिंपल भी होता है, और आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। एंगुलर के जैसे इसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। तो आप प्लेन जावास्क्रिप्ट का जो नॉलेज होता है आपका, वो यूज़ करके आप रिएक्ट में कोड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट एंड शॉर्ट मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। और बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद डायरेक्टली रिएक्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो क्या होता है, you need to understand this. For example, when you do index.js, ओके, तो ये समझो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लिस्ट है, कॉन्स्ट नेम्स। यहाँ पर है अमित, ये 3 नाम है। और अगर मुझे इनको वन बाय वन प्रिंट करना है तो मैं कैसे करता था? मैं यूज़ करता था फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन नेम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और ये सिंपली मुझे क्या करके देता था? ये सिंपली मुझे फॉर एग्जांपल नोड इंडेक्स डॉट जेएस, मुझे ये तीनों जो नाम है वो प्रिंट करके दे देता था। अगर आपके पास नोड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आप ब्राउजर के ऊपर भी इसको चलाओगे तो भी ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे करता हूँ, कॉन्स्ट नेम्स इज इक्वल टू, मैं 2 ही नाम लेता हूँ फिलहाल के लिए। और अगर मैं इसको करूँ फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन names dot length gth, और मैं i प्लस प्लस कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ कंसोल। अरे यार, मुझे करना पड़ेगा नेम्स ऑफ आई को, तो मुझे ये नाम दिख जाएंगे। तो हम ट्रेडिशनली ये लूप यूज़ करते थे। लेकिन आप याद रखना, कभी भी आप जावास्क्रिप्ट के मतलब प्लेन जावास्क्रिप्ट में काम नहीं कर रहे हो, आप नोड में या फिर किसी भी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, तो आप ट्राई करो मोस्टली आप मैप का यूज़ करो। जैसे कि नेम डॉट मैप, अगर मैं इसको मैप कर दूँ तो देखो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसके बाद ये नाम को प्रिंट कर देगा। नेम्स चाहिए, नेम्स, ओके। तो ये देखना मुझे सारे नाम लाकर दे देगा। तो ये छोटी चीज़ है,
जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तब देखना मैं रिएक्ट में कोड कैसे करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बना के। रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम वीट से बनाएंगे बिकॉज क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है वो आउटडेटेड हो गया। अगर मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर ऊपर ही कि यहाँ पर while create react app CRA was a popular tool for initializing react project, it has been officially depreciated. Okay, it it is no longer recommended for building new projects, and the React team suggests using modern build tools like Vite instead, which means जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है वो रिएक्ट की टीम ही आपको रेकमेंड नहीं करती है कि आप ये मत यूज़ करो, आप वीट यूज़ करो। अभी वीट क्या है? वीट एक पॉपुलर यू कैन से बिल्ड टूल है, एक बंडलर है जो कि आपको रिएक्ट को इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा। मतलब अननेसेसरी जो डिपेंडेंसीज होती है उसको अवॉइड करने के लिए वो हेल्प में आता है। तो मैं डायरेक्टली क्रिएट रिएक्ट ऐप का एक कमांड होता है क्री npm create वीट @latest और मेक श्योर कि आपके पास Node.js इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, आपको कैसे करना है, यहाँ से सिर्फ आप नोड इंस्टॉल कर दो और जो भी आपका स्पेसिफिक सिस्टम हो उसके लिए Node.js का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर दो। और कैसे आप वेरीफाई करोगे कि वो इंस्टॉल हो गया है फिर नहीं हो गया? आप कमांड प्रॉम्प्ट सिंपली ओपन करोगे और यहाँ पर आप टाइप करोगे node-v। तो आपको अगर नोड का वर्जन दे देता है तो एवरीथिंग इज ओके। अगर ये आपको कहता है कि नोड इज़ नॉट रिकग्नाइज तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ठीक से। आई होप कि उतना आपको आपको आता होगा, आप कर लोगे। तो लेट्स क्रिएट npm create वीट @latest। तो मुझे प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी ही एक फोल्डर के अंदर हूँ तो मैं यहाँ पर डॉट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर रिएक्ट का जो ऐप है वो क्रिएट कर लेता हूँ। मैं प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा सिंप्लिसिटी के लिए। मैं यहाँ पर नो करूँगा और मैं यस करूँगा ताकि क्या हो कि ऑटोमेटिकली मुझे जो npm इंस्टॉल और npm रन डेव है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। अब ये क्या होता है देखो, जैसे ही मैं npm इंस्टॉल करूँगा तो नोड पैकेज मैनेजर जो होता है अपना, वो सारी जो डिपेंडेंसीज होती है वो सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने में मुझे हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर मैं यस ना करता तो मुझे क्या करना पड़ता? मैन्युअली npm आई करना पड़ता है, फिर npm इंस्टॉल करना पड़ता। तो क्या होता? npm इंस्टॉल में जैसे ही करता तो ये नोड मॉड्यूल्स जो है वो फोल्डर क्रिएट हो जाता। राइट, तो मैंने npm इंस्टॉल कर ही दिया है और एक और कमांड होती है npm run dev, जिससे ये जो सर्वर है लोकल होस्ट :5173 ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वीट का। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर मेरे ब्राउज़र के अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। बाय द वे आई एम यूजिंग कॉमेट बाय परप्लेक्सिटी, बहुत पॉपुलर ब्राउज़र है अभी के डेट में बिकॉज़ यहाँ पर आपको असिस्टेंस मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलो बैक टू द पॉइंट, मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो रन करेगा। अब ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। देखो बाकी की चीज़ें जानने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, पब्लिक क्या होता है या फिर गिट इग्नोर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अभी मेन फाइल जो है ना v.config.js है, लेकिन आपको इसको टच नहीं करना है। आपको readme.mdb टच नहीं करनी है, package.json ये पैकेज लॉक इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। आप चले जाओगे सीधा index.html के ऊपर। भाई index.html है ना, वो इनिशियल एंट्री पॉइंट है अपने सिस्टम का। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो है ना, आप सोच रहे हो कि यहाँ से आ रहा है, नहीं, ये यहाँ से नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले यहाँ पर अगर आप इसका कोड देखो तो ये प्लेन HTML है। राइट, यहाँ पर वन शॉट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको अमित कर दूँ तो आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर अमित चेंज हो जाएगा। मैंने रिलोड नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाता है, जिसको हम हॉट रिलोडिंग भी बोलते हैं। तो हॉट रिलोडिंग ऑटोमेटिकली हो जा रही है।
ओके, हॉट रिलोडिंग ऑटोमेटिकली हो जा रही है। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर देखो एक आईडी है रूट नाम से, ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है जो कि मॉड्यूल टाइप का है, और वो मॉड्यूल कौन सा है, क्या इंपोर्ट कर रहा है, मेन डॉट जे एस एक्स को। ये मेन डॉट जे एस एक्स का है एस आर सी स्लैश मेन डॉट जे एस एक्स है। तो मैं कंट्रोल दबा कर उसको क्लिक करूँ तो मुझे एस आर सी के अंदर, ये देखो ये एस आर सी के अंदर यहाँ पर मेन डॉट जे एस एक्स के अंदर मुझे लेकर चला जाएगा। और मेन डॉट जे एस एक्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करके रखी हुई है, जहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है किसको, स्ट्रिक्ट मोड को, क्रिएट रूट को। ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। अपने मतलब का जो एक चीज़ है वो है ये ऐप। ऐप कहाँ पर है, यहाँ पर है ऐप डॉट जे एस एक्स, और ये ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर ही सारी चीज़ें है जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। तो मैंने जो इसको कॉपी किया था मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल डॉट टी एक्स टी के अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई सडनली कॉपीड समथिंग। अभी मेरे पास शायद वो है भी नहीं, या फिर है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको ये जो नोटपैड है उसको क्लोज कर लेता हूँ। तो यस, अब ये जो पूरा पेज मुझे दिख रहा है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर भी ब्लैंक दिखेगा ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने पूरा कोड जो रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, और ES6 का ये फंक्शन है। मैं यहाँ पर करूँगा रिटर्न, और मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा एक सिंपल H1 को, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा अमित। लेकिन रेंडर नहीं होगा, कुछ कुछ रेंडर क्यों नहीं होगा, बिकॉज देखो मैंने तो ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन इस फंक्शन को मैंने कॉल भी नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है, तो ये रन कैसे होगा। तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट के लिए मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप करूँगा, तो क्या होगा, ये मुझे एक्सपोर्ट करके दे देगा, और मेरा जो ये पेज है वो रेंडर करने लग जाएगा। अभी ये मैजिक कैसे होता है, मैजिक वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपली यही है, ठीक है। जो ऐप है उसको ही ये रेंडर करता है। अगर मैं इसको ऐप को यहाँ से हटा दूँ ऐसे, तो ये ऑब्वियसली एरर दे देगा कि यार ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो अगर मैं इसको ठीक डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये जो H1 आपको दिख रहा है, तो ये लगता तो HTML है, लेकिन ये HTML नहीं है, ये है JSX, इसको हम बोलते हैं JSX, ठीक है। अब ये JSX क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन क्या होता है, वो एक अलग पूरा टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए उसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये फास्ट ट्रैक वीडियो है, तो इसमें इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। लेकिन आप ये समझ लो कि प्लेन HTML नहीं है, ठीक है। ये JSX है जो आपको अलाउ करता है HTML की तरह कोई भी एलिमेंट को रेंडर करने के लिए, ओके। चलो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स तो पता ही होंगे, जैसे कि अगर मैं कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं अमित, ठीक है। तो अगर मैं उसको नेम, अगर मुझे रेंडर करना है, और अगर मैं उसको नेम लिख दूं, तो स्पेसिफिकली क्या करेगा, वो नेम ही रेंडर करेगा, बिकॉज ये कंसिडर कर रहा है कि एक HTML का पार्ट है, फिर एक सिंपल टेक्स्ट है जो कि आप प्रिंट करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आपको उसको एज अ वेरिएबल रेफर करना है, तो आपको उसको ब्रेसेस के अंदर डालना पड़ेगा, सिंगल ब्रेसेस के अंदर, लाइक दिस। तो क्या करेगा, उसको एज अ वेरिएबल रेंडर करेगा, राइट। अगर मैं इसको करूँ कॉन्स्ट लास्ट नेम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर कॉन्स्ट कंपनी में अगर मैं इसको कर दूँ, तो सिंपली आप इसको रेंडर कैसे करोगे, इसको आप ऐसे रेंडर करोगे, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज ये, माई लास्ट नेम इज दिस, एंड आई वर्क एट दिस। तो क्या करेगा, माई नेम इज अमित कसपे,
and I work at CodeSeed. This is how you can write it down, very simple. तो हम स्टेट्स के बारे में बात करते हैं कि स्टेट्स क्या होती हैं। देखो, रिएक्ट जो है ना वो एक वर्चुअल डॉम यूज़ करता है। अब रियल डॉम और वर्चुअल डॉम बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आप ये समझ लो कि कोई भी चीज़ अगर मेरे स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, तो एक स्टेट में, मतलब ये जो माय नेम इज अमित जो है वो भी किसी स्टेट के ऊपर है। अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है और मैं जैसे बटन को क्लिक करूँ और मुझे कंपनी का नाम चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टेट चेंज करूँगा करूँगा उस वेरिएबल की। किस वेरिएबल की? ये कंपनी वेरिएबल की, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे स्टेट। और कोई भी स्टेट को अगर हम चेंज करना है, हमें चेंज करना है, तो रिएक्ट के अंदर एक हुक होता है, ठीक है, रिएक्ट के अंदर एक हुक होता है जिस हुक को हम बोलते हैं यूज स्टेट। अब हुक क्या होता है? हुक एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो कि आपको इस लाइब्रेरी के साथ मिलती है। तो उसका सिंटैक्स कैसा होता है, देखो, मैं करूँगा इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब कोई सा भी हुक हो रिएक्ट के अंदर, वो यूज स्टेट हो, यूज इफेक्ट हो, यूज कॉन्टेक्स्ट हो, कोई भी हो, तो वो स्टार्ट होता है यूज के साथ। तो कोई भी चीज़ अगर आपको यूज के साथ दिख रही है तो आप समझ जाना कि हम हुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हुक का सिंटैक्स कैसे होता है, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल होता है, एक मैं एरे लूंगा और एरे के अंदर मैं दो वेरिएबल्स पास करूंगा। एक तो होगी उसकी इनिशियल वैल्यू और एक अपडेट वेरिएबल, ठीक है। ये सिंटैक्स है उसका, कैसे? और मैं इसको इज इक्वल टू यूज स्टेट में कर सकता हूँ और यहाँ पर होती है डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। हाँ, अब कैसे है, देखो, मेरे पास कॉन्स्ट फॉर एग्जांपल एक नंबर है और सेट नंबर करके मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि इसका यूज करके मैं इस नंबर को अपडेट कर सकता हूँ, राइट। सो मैं इक्वल टू यूज स्टेट करके यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू होती है ना उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो अल्टीमेटली ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो कोई भी वेरिएबल को अगर हम प्रिंट करते हैं अपने रिएक्ट के अंदर, तो उसको हमें पता है कि कैसे करना होता है। बाय द वे, ये जो मैंने अभी किया, ये इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब अगर आप रिटर्न करा रहे हो ना, तो रिटर्न में आपको एटलीस्ट एक एलिमेंट आपको रिटर्न करना होता है, अनलेस आपका कोड एरर दे देगा। जैसे मैं अभी डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर दूं तो भी चलेगा, लेकिन मैं दो एलिमेंट्स है ना वो डायरेक्टली रेंडर नहीं कर सकता। तो मुझे ये दो एलिमेंट्स को मुझे एक एलिमेंट के अंदर, एक फ्रैगमेंट के अंदर या फिर एक डिव के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर ऐसे करूँ तो ये ऐसा दिख जाएगा। और मैं फ़िलहाल के लिए, मुझे CSS नहीं चाहिए तो मैं CSS इसका हटा देता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक। तो मुझे दो बार अमित अमित दिख रहा है। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मैं बॉडी को ना बैकग्राउंड कलर में ब्लैक कर देता हूँ और जो uh, और मैं पी का भी जो कलर है ना उसको भी मैं कलर वाइट कर देता हूँ। ऑल्दो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, H2 और P, ठीक है, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो आइज़ के लिए। ओके, सो अगर मैं इसे अगर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको कर्ली ब्रेस के अंदर लिखूँगा और मैं नंबर को प्रिंट कर दूँगा। अब ये जो नंबर है ना वो इनिशियल वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा यहाँ पर, जो 0 है। यहाँ पर अगर मैं 10 लिख दूँ तो ये 10 भी लिखेगा, 10 भी चल जाएगा। यहाँ पर मैं 50 भी करूँ तो ये 50 भी चल जाएगा। वॉट एवर नंबर आई राइट हियर, इट विल रन दैट। क्या नंबर ही कोई और चीज़ नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। जैसे अगर मैं अमित भी कर दूँ यहाँ पर तब ये चल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर CS भी कर दूँ तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू, और
जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कोई स्ट्रिक्ट टाइप है नहीं, लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो यहाँ पर कोई डेटा टाइप भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्दो टाइप स्क्रिप्ट में हम ये स्पेसिफाई करते हैं उसका टाइप वगैरह भी, वो अभी की बात नहीं है, वो बाद में जब हम एडवांस पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। नंबर, सेट नंबर, यूज स्टेट, सी एस, ठीक है। और ये जो सी एस है यहाँ पर मिल जाएगा, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ना नंबर लिख देता हूँ 0, ओके। और अब मैं क्या करूँगा, आई विल डू एक बटन। बेसिक जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर मैं अगर एक बटन बना देता हूँ और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ कि कॉन्स्ट इंक्रीमेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये ES6 का फंक्शन है बाय द वे। तो मैं क्या करूँगा, अगर उसको मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, सेट नंबर इज इक्वल टू नंबर, सेट नंबर इज अंदर उसके नंबर प्लस 1, और मैं यहाँ पर ऑन क्लिक करके इंक्रीमेंट वैल्यू का जो फंक्शन है उसको मैं कॉल कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो यह क्या करेगा, मेरे लिए जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर देगा, और जैसे मैं इसको रिलोड कर दूंगा ये अपनी इनिशियल वैल्यू पर वापस आ जाएगा। तो ये सिंपल होता है यूज स्टेट। इसका एक और यूज केस हम देखते हैं कि एक यूज केस कैसे हो सकता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कॉन्स्ट डिक्रीमेंट वैल्यू और सेट नंबर के अंदर नंबर -1 कर दूंगा और डिक्रीमेंट में माइनस, यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंक्रीमेंट और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिक्रीमेंट। तो देखना, इंक्रीज करूंगा, सॉरी, यहाँ पर मैं इंक्रीज करूंगा तो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये माइनस में चला जा रहा है, तो मैं यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ कि इफ़ अगर जो नंबर है अगर वो 0 के अराउंड पहुंच जाता है तो उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। मतलब क्या कि उसके आगे वो स्टेट नहीं चलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगा तो ये 0 के नीचे नहीं जाएगा। ये सिंपल स्टेट हम ऐसे मैनेज करते हैं उसका, ठीक है। और आपके लिए एक टास्क है कि आप ये सेम नेम के साथ करके देखो, ठीक है। मतलब एक इनिशियल नेम लो और उस इनिशियल नेम को चेंज करने का ट्राई करो। सो दिस इज हाउ सिंपली यूज स्टेट वर्क्स। अब यूज इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं कि यूज इफेक्ट कैसे काम करता है। तो उससे पहले रिएक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है कंपोनेंट का वो समझना ज़रूरी है। तो उससे पहले कंपोनेंट क्या होता है वो देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। तो कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल इवन इफ आई गो टू एनी google.com में, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ google.com के ऊपर, तो यहाँ पर देखो ये अबाउट स्टोर ये लिंक्स है, जीमेल एक लिंक है, इमेजेस एक लिंक है, लेकिन ये पूरा जो है ना वो पूरा एक हेडर है, राइट। ये पूरा हेडर है, तो वो पूरे हेडर को हम क्या बोलेंगे, पूरे हेडर को हम बोलेंगे कंपोनेंट, राइट। ये जो सर्च बार है ये सर्च बार भी एक कंपोनेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड सीड। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो सर्च बार है, ये जो सर्च बार है वो यहाँ पर भी था और वहाँ पर भी है। मतलब सर्च बार क्या है, सर्च बार एक कंपोनेंट है जो कि एक जगह पर हमने कोड करा है और उसको बार बार हम यूज कर पा रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे कंपोनेंट। मैं सिंपल में समझा भी देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इस वजह से मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। सो कंपोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक टेस्ट नाम से कंपोनेंट बना लेता हूँ, टेस्ट डॉट JSX लिख देता हूँ अभी के लिए। और अगर मुझे कंपोनेंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कॉन्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखना ये जो टेस्ट मैंने लिखा हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फाइल का नाम हो आपका वही ये हो। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब यहाँ पर मैं अमित भी लिख दूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसी नाम से एक्सपोर्ट करो, और जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इसी नाम से इंपोर्ट करो। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ हेलो, ठीक है। और अगर मैं उसको
यहां पर इंपोर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट, तो मैं कुछ ऐसे इंपोर्ट करूंगा जहां पर इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश टेक्स्ट में करूंगा और यहां पर मैं टेक्स्ट को रेंडर करूंगा। अब रेंडर कैसे करूंगा, देखो यहां पर सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट और ये, तो आप ऐसा कुछ लिखते हो तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग कंपोनेंट, या फिर हम सिंपल लिख देंगे रेंडरिंग अ कंपोनेंट, या फिर आप माउंट भी बोल सकते हो। यहाँ पर मैं रेंडर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हेलो दिख रहा है। तो इस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं अमित फ्रॉम कोड सीड लिख दूँ, तो ये क्या करेगा, ये सेम चीज़ है यहाँ पर दे देगा। ओके, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, सिंपल ही है अभी तक के लिए। तो ये तो है एक सिंपल कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल। ओके, तो इमेजेस के अंदर एक क्लैरिटी हमको मिल जाएगी कि रिएक्ट की, ये देखो ये सिंपल होता है। यहाँ पर क्या होता है, रिएक्ट का कोई भी कंपोनेंट है ना, वो पहले इनिशियलाइज होता है, फिर माउंट होता है, फिर अपडेट होता है, फिर अनमाउंट होता है। अब ये क्या होता है, एक मैं सिंपल और बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखो, अब ये कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो है ना, वो रेंडर जैसे होता है ना, मतलब पहला स्टेज होता है उसका रेंडर होना, उसको हम माउंट बोलते हैं। कैसे, देखो मैं एक स्टेट यूज करता हूँ इसके लिए, जिसको हम बोलेंगे यूज इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर ही यूज कर लेता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम दिस, और यूज इफेक्ट के अंदर मैं लॉक कर देता हूँ व्हाट टेस्ट कंपोनेंट माउंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, अब कंसोल के अंदर मैं जैसे ही इसका कंसोल ओपन करता हूँ, मैं कंसोल के अंदर जाऊँगा और मैं रिलोड करूँगा। तो रिलोड करते ही टेस्ट कंपोनेंट जो है वो माउंट हो जाता है, ठीक है। वर्चुअल डॉम के अंदर ये माउंट हो जाता है। अब ये 2 बारी क्यों रेंडर हो रहा है वो अभी का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप समझ लो कि एक ही बार रेंडर हो रहा है उसको। तो ये टेस्ट कंपोनेंट जो है ना, उसको मैंने रेंडर कर लिया, ठीक है। ये माउंट हो गया, मतलब क्या होगा, ये जो पहला पहला जो स्टेज है इनिशियलाइजेशन का, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर इस कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है, अभी अभी क्या हुआ, इनिशियलाइज भी होगा और माउंट भी होगा। इनिशियलाइज मतलब क्या है कि देखो, जैसे ही मेरा पेज जो है, ये जैसे रिलोड होता है ना, तो मेरा जो कंपोनेंट है ना वो इनिशियलाइज हो जाता है और वो रेंडर हो जाता है, ठीक है। ये जो 2 स्टेजेस है ना वो अपनी कंप्लीट हो गई इस स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए। तो अब हम बात करते हैं अपडेशन के बारे में कि अपडेशन क्या होती है। अपडेशन के अंदर अ, देखो मैं सिंपली उसको, यहाँ पर एक और हुक है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट नाम से, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्स्ट कंपनी नेम, और मैं उसको करूँगा सेट कंपनी नेम, और मैं उसको कर दूंगा यूज स्टेट, और मैं इनिशियल वैल्यूज की लिख दूंगा कोड सीड, और जो कंपनी का नाम है वो ऐसे लिख दूंगा कंपनी कंपनी नाम। तो अभी के लिए व्हाट इट इज हैपनिंग, यहाँ पर देखो कंपोनेंट जो है वो खाली माउंट हो रहा है। अगर उसके अंदर कोई भी मुझे चेंज करना है, ठीक है, वॉट एवर आई वॉन्ट टू मेक एनी चेंज, तो मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक करूँगा, सेट कंपनी नेम जो है, वो सेट कंपनी नेम जो है, फॉर एग्जाम्पल आई विल से गूगल, ठीक है। वो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने कॉल कर लिया, आप ऐसे भी कॉल कर सकते हैं।
तो कंपनी का नाम जो है ना वो चेंज मैंने कर लिया, ठीक है। तो जो नया कंपोनेंट है वो भी क्या हो गया, अभी माउंट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो उसके लिए मैं करूंगा यूज इफेक्ट, और मैं यहाँ पर एक डिपेंडेंसी एरे पास कर दूंगा, और उसके अंदर मैं ये कंपनी नेम पास कर दूंगा। मतलब जैसे ही मैं कोई भी चेंज करने जाता हूँ, ठीक है, मैं तो पहले यहाँ पर जो डिपेंडेंसी एरे है उसको मैं नल करना चाहूँगा, मतलब कोई भी डिपेंडेंसी एरे नहीं देना चाहूँगा। अब ये क्यों नहीं दिया, बिकॉज ये इनिशियल, जब आपका कंपोनेंट जब माउंट होता है तब आप कुछ ऐसा लिखते हो, ठीक है, इनिशियल स्टेज के ऊपर, कि आपकी स्क्रीन के ऊपर सारे कंपोनेंट्स जो है वो रेंडर हो रहे हैं, तब हम उसको ऐसे लिखते हैं। और अगर मैं इसको कंपनी नेम एज ए डिपेंडेंसी पास कर दूं, तब क्या होगा देखना। पहले तो क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ, सब कुछ जो है वो रेंडर हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको मतलब क्लियर कर लेता हूँ मैं कंसोल, और चेंज नेम जैसे मैं करूँगा, तब जो एक हुक है वो रन कर जाएगा। मतलब क्या हो गया, मेरा जो एक मतलब स्टेज है या फिर जो स्टेट है ना वो चेंज हो गया। कंपोनेंट लाइफ साइकिल में मेरा जो एक स्टेज था मेरे कंपोनेंट का वो चेंज हो गया। पहले इनिशियलाइज हो गया, फिर उसके बाद वो माउंट हो गया, और फिर उसका अपडेट हो गया। अगर मैं इसको अनमाउंट करना चाहता हूँ, अगर मैं उसको अनमाउंट करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो यूज इफेक्ट मेरा जो हुआ है, अगर मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ यहाँ से यहाँ पर जाता हूँ, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक रिटर्न करना पड़ेगा कि कंपनी नेम ही मतलब कुछ भी अगर आप रिटर्न में लिख देते हो तो इट मीन्स कि वो जो आई वांट टू से कि जो कंपोनेंट है वो लाइफ आपके अपने लाइफ साइकिल के लास्ट स्टेज पर वो चेंज हो गया, कंपोनेंट अनमाउंट हो गया। तो सिंपल होता है, आप एक बार उसको ट्राई करके देखो। आप जैसे इसको ट्राई करके देखोगे यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द यू नो वॉल अबाउट द कंपोनेंट लाइफ साइकिल, और यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को कैसे काम में लेते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट आपको काम में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं भी आया है, थोड़ा ट्रिकी है, अब जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं ये टर्नरी ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में। तो मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पर बना लेता हूँ। तो कंपोनेंट का नाम मैं लिख देता हूँ अमित डॉट tsx, और यहाँ पर मैं RAFCE कर दूंगा। और ये जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो मैं सिंपली, फिर से RFC क्या है वो नहीं पता होगा, सो मैं कॉन्स्ट ऐप करके मैं फिर से उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मतलब पूरा जो पुराना कोड है उसको मैंने रिमूव कर लिया है, और मैं यहाँ पर रिटर्न कर लेता हूँ सिंपल, एक फ्रैगमेंट में बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पर H1 कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंपोर्ट कर लूँगा पहले तो ये जो अमित नाम का जो कंपोनेंट मैंने बनाया था, तो मैं कर दूंगा इंपोर्ट अमित फ्रॉम अमित, और मैं इसको ऐसे रेंडर कर लूँगा। तो मुझे ये H1 की ज़रूरत है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और क्या हो रहा है, इसको एक्सपोर्ट मैंने नहीं करा, तो मैं इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ओके, तो ये जो अमित कंपोनेंट है इसके अंदर ये अमित है। स्टिल वाई इट इज नॉट गिविंग अस दिस। ओके, कॉन्सोल में देखते क्या एरर है। अच्छा अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, उसका कलर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ उसको, ताकि वो इसमें दिखे। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट, कि मान लो यहाँ पर ये यहाँ पर
मेरे पास एक स्टेट है, ठीक है, मेरे पास एक स्टेट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट नंबर और सेट नंबर, और मैं इसको कर दूंगा यूज स्टेट, और मैं इनिशियली उसको मैं लिख दूंगा 0। तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया, आप देख लो। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई देखो, ऐसा है कि अगर तो ये जो नंबर है, अगर तो ये जो नंबर है, अगर तो ये 0 है, तो आप क्या करो, आप H1 के अंदर नंबर इज 0 लिख दो, या फिर नंबर इज नॉट 0 लिख दो। मतलब कि क्या, क्वेश्चन मार्क के आगे का जो हिस्सा है वो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो रेंडर करेगा, नहीं तो ये रेंडर करेगा। तो अभी क्या होना चाहिए, अभी नंबर इज 0 आ रहा है बिकॉज ये 0 है। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो नंबर इज नॉट 0। लेकिन अगर क्या हो, मैं इसको अगर अपडेट कर दूं, तो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक बटन लिख दूंगा, और बटन के अंदर यहाँ पर लिख दूंगा चेंज, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ऑन क्लिक, और अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। नंबर यहाँ से मैं ऐसा ना करके सिर्फ जो नंबर है, नंबर को मैं 1 से इंक्रीज कर दूंगा सिंप्लिसिटी के लिए। तो जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, नंबर नॉट 0 बिकॉज ये 2 है। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो पहले तो आएगा नंबर इज 0, और अगर मैं जैसे ही चेंज कर दूं तो नंबर इज नॉट 0। और जो नंबर आ रहा है उसको भी मैं प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, जैसे कि पी करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा दी नंबर इज नंबर, ठीक है। सो दिस वाज फॉर वेरी सिंपल यूज केस दैट वी टुक अ लुक एट। आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कंपोनेंट के बारे में हमने बात कर ली, हम बात करते हैं प्रॉप्स के बारे में। तो जो कंपोनेंट होता है ना, वो उस कंपोनेंट को हम कितनी भी बार रेंडर कर सकते हैं। कैसे, देखो ये जो अमित है, उसको मैं अगर अगर मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँ एज मेनी टाइम्स एज आई वांट, तो ये क्या करेगा, ये हर बारी क्या करेगा, वो जो कंपोनेंट है उसको रेंडर करेगा। लेकिन हर एक कंपोनेंट की स्टेट जो है वो अलग होगी। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, बिकॉज ये रेंडर जो हो रहा है ना, वो रेंडर अलग अलग से हो रहा है, एक के बाद एक रेंडर हो रहा है। तो एक ही चीज़ नहीं है, वो अलग अलग चीज़ है। तो उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा नाम है ना वो प्रिंट करवाना है यहाँ पर, ठीक है, मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना है। तो एक कंपोनेंट में बना लेता हूँ कि प्रिंट माई नेम डॉट जेएसएक्स, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्स्ट प्रिंट माई नेम, और ये प्रिंट कर देगा मेरे लिए। और ये जो है वो मैं इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पर। कैसे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट प्रिंट माई नेम इज इक्वल टू दिस, और प्रिंट माई नेम को मैंने रेंडर करवा लिया। तो प्रिंट माई नेम क्या करेगा, प्रिंट माई नेम मेरा नाम जो है वो प्रिंट कराएगा। सो माई नेम इज अमित, ठीक है, और अमित को मैंने प्रिंट करा लिया। अब मुझे ना ये रीयूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इसको, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जितनी बार चाहो मैं उतनी बार मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्या है कि नाम जो है ना, मुझे हर बारी डायनामिक चाहिए, ठीक है, हर बारी मुझे नाम जो है डायनामिक चाहिए। लेकिन जो मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट तो सेम ही चीज़ों को रेंडर करेगा ना, बेसिकली उसका काम ही है कि जो आपको दिया है वही रेंडर करो। तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं बनाऊँगा प्रॉप्स, मैं उसको पास करूँगा प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैं यहाँ पर पास करूँगा नेम इज इक्वल टू अमित, नेम इज इक्वल टू रोहित, ठीक है। यहाँ पर मैं चलो ये दो नाम मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो रोहित
अमित, रोहित, सचिन, शुभम, ये 4 नाम हैं जिसको हमें रेंडर करना है, प्रिंट करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? सी, यहाँ पर सिंपली आप कर्ली ब्रेस लोगे, यहाँ पर आप नेम प्रिंट करोगे और यहाँ पर नेम आ जाएगा। तो माय नेम इज अमित, माय नेम इज रोहित, माय नेम इज सचिन, माय नेम इज शुभम। सो दीज आर द थिंग्स जो कि रेंडर होती है, और इसी को हम बोलते हैं प्रॉप्स। जैसे कि हमने प्रॉप सेंड कर दिया। अब ये कैसे होगा, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी रेंडर करा सकते हो वन बाय वन, या तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक एरे ले सकते हो नेम्स नाम से, और ये नेम्स नाम से जो एरे है यहाँ पर आप ले लो, और फिर आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली इसको नेम्स डॉट मैप के अंदर आप नेम से ऐसे भी आप प्रिंट करा सकते हो उसको, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आउटपुट तो आपका सेम ही आना है। ओके, सिंपल है, बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि नेम्स डॉट मैप करके। अच्छा, ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपके लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको देखो, नेम्स डॉट मैप अगर मैं करता हूँ, तो सिंपली ये क्या करेगा, वन बाय वन सारे जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर जाएगा, और जैसे ही वो जाएगा उसको हम ले लेंगे नेम के अंदर, लाइक दिस। और मैं जो नेम है वो नेम को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न मतलब प्रिंट अगर मुझे करना है तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा उसको h1 के अंदर। और मैं उसको सिंपली, अगर मैं उसको नेम कर दूँ तो क्या होगा, वो नेम 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 प्रिंट करेगा, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी प्लेन टेक्स्ट, राइट। अगर मुझे एज ए वेरिएबल उसको ट्रीट करना है तो नेम के अंदर मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, तो ये जो नेम्स है वो ऐसे प्रिंट हो जाएंगे। तो सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मैंने कंपोनेंट इसको बनाया हुआ है इसको, तो मैं इसको ना स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं स्टाइल करूँ उसको कलर रेड, अच्छा, वाई 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 वाई, ओके। तो अभी के लिए ये नहीं करते हैं, आई नो द रीज़न। ठीक है, ठीक है, तो कुछ ऐसा आप उसको रेंडर करा सकते हो। तो देखो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट अभी क्या बचा हुआ है हमारे पास, वेयर वेयर वेयर, ओके, रिएक्ट राउटर डॉम इम्पॉर्टेंट है। रिएक्ट राउटर डॉम, तो रिएक्ट राउटर डॉम बेसिकली क्या है कि एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो आपको नेविगेट कराने के लिए, या फिर आपको बिना पेज रिलोड करे आपको जो पेजेस है वो रेंडर करने के लिए हेल्प में आती है। कैसे, देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐप डॉट जेएसएक्स यहाँ पर आता हूँ, और ये चीज़ें ना रेंडर करके मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक यूएल li ए, और मैं यहाँ पर एक सिंपल नेविगेशन बार बना लेता हूँ कि होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट नाम से। और यहाँ पर मैं रेंडर करूँगा क्या, एक स्लैश अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। और इसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अनदर फोल्डर। वैसे फोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं पेजेस नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम डॉट जेएसएक्स, मैं करूँगा RAFCE, मैं यहाँ पर करूँगा अबाउट डॉट जेएसएक्स RAFCE। बाय द वे, जो मैं RAFCE कर रहा हूँ इसके लिए एक एक्सटेंशन आपको चाहिए यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे ES7 स्निपेट नाम से एक होता है। आप उसको अगर इंस्टॉल कर लोगे तो आप ये जो ऑटो कंप्लीट है वो आप कर सकते हो। या फिर आपको मैन्युअली अगर टाइप करना है तो यू कैन गो विथ इट, नो इश्यूज एट ऑल। और एक और जो इशू है वो है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर मैं आता हूँ और कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर RAFCE करता हूँ, तो मेरे 3 पेजेस जो है वो क्रिएट हो गए। मैं क्या करूँगा, इन तीनों पेजेस के ऊपर उसको रेंडर करने का ट्राई करूँगा। तो मैं होम के ऊपर जाऊँगा, मैं अबाउट के ऊपर जाऊँगा,
और मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊँगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अबाउट के ऊपर जा रहा हूँ, होम के ऊपर मैं जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ नॉट रेंडरिंग दोज़ पेजेस। मतलब क्या है कि वो पेजेस जो है ना वो रेंडर नहीं कर रहा है, वो पेजेस के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो सिंपल मतलब क्या है मेरा कि वो यहाँ पर जा नहीं रहा है, ठीक है? एचरेफ के ऊपर, वो कॉन्टैक्ट के ऊपर नहीं जा रहा है, बिकॉज द पेजेस आर इनसाइड दिस पेजेस, लाइक यू कैन से pages slash home. mm, ah, ओके मैं रिलोड कर देता हूँ। हाँ, ओके। एच रेफ ओके 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 ओके, it is something wrong. Just let me, हम यहाँ पर है और डॉट स्लैश के अंदर, अच्छा मैं इंपोर्ट कर, नहीं, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अबाउट को, पेजेस को, और मैं इसको यहाँ पर होम के अंदर, और मुझे जाना चाहिए कॉन्टैक्ट, ठीक है? लेकिन व्हाट इट इज रेंडरिंग, इट इज रेंडरिंग ऑलवेज दिस फुल पेज,